दोस्तों कल हमने बात की थी उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप इस वक्त इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज दोस्तों काफ़ी सारे कल लोगों का मैसेज मेरे पास उस कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें इस वक्त आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो लमसम की स्ट्रेटेजी मैं आपको पहले ही पिछले 2-3 वीडियो से दे चुका हूं। लगातार ये चीज़ मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आपको लमसम करना भी है तो आप एक सर्टेन अमाउंट अपना अलग रख दीजिए कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होती है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, और उसके अलावा जो पैसा बचता है वो आप हर 1000 पॉइंट्स जब निफ्टी गिरती है इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो अभी एक 16400 पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सारा पैसा अभी भी आपको नहीं लगाना है। 20 से 25% पैसा आपको अलग रख देना है। और अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो आप जो आपके सेक्टोरल फंड्स हैं इस वक्त उनमें लमसम करने को आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आप चलना उसको कंटिन्यू रख सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, टॉपअप की अगर हम बात करते हैं, तो इस वक्त सेक्टोरल फंड्स को थोड़ा आपको अवॉइड करके चलना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स नहीं हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी को भी आपको अवॉइड करना है, फॉरेन इक्विटी को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हो तो ही आप इन सेक्टर्स में या फिर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। इस वीडियो में मैं 5 कैटेगरी के एक एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कौन से वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इस वक्त मुझे लगते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, तो उस चीज का आप हमेशा ख्याल रखिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला फंड जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है इस वक्त वो है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। देखिए सबसे सेफ ऑप्शन जब मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, तो बेटर होता है कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाएं। निफ्टी 50 इंडेक्स में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने के लिए इंडेक्स फंड को इस्तेमाल करना काफी अच्छी ऑप्शन रहती है। और इंडेक्स फंड में, निफ्टी इंडेक्स फंड में जो सबसे अच्छी रिटर्न पिछले कुछ सालों में दे रहा है वो है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। अगर हम इसकी फंड साइज की बात करें तो 7000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशो 0.21% के आसपास इसकी चल रही है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में आप देखेंगे 12.45% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन 12% के आसपास की रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता हुआ आया हूं कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो आपको अपनी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो 12 से 15% की रखनी है। और ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में भी 12 से 15% की रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे रहा है। 2013 से 12% की रिटर्न है, 5 सालों में 13% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट की है। तो अगर आप एक स्टेबल पोर्टफोलियो चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन यहां पर रहता है कि लार्ज कैप की इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में आप देखेंगे तो एसआईपी में 5 सालों में 14% की, 3 सालों में 17% के आसपास तक की भी रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। टॉप कंपनीज की बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलती है। उसके अलावा एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज भी यहां पर आपको मिल जाती हैं। तो इंडिया की टॉप कंपनीज में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन भी देखने को मिलती है, तो भी इन कंपनीज में उस लेवल की करेक्शन नहीं आती है क्योंकि अभी भी आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स 20 से 25% डाउन है, वहीं लार्ज कैप जो इंडेक्स है निफ्टी 50 वो सिर्फ 10% डाउन है क्योंकि यहां पर एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके। तो सबसे पहला फंड जो आ जाता है जो इस वक्त आपको लमसम में एक अच्छा स्टेबिलिटी दे सकती है वो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दूसरा फंड दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आ जाता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जहां पर आपको इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी का भी एक्सपोजर मिलता है। हालांकि यहां पर एक दिक्कत है कि अभी प्रेजेंटली आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट फर्दर नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा फंड है जो अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज में आप देख सकते हैं 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है
2013 से सिंस इंसेप्शन नंबर 2 पे चल रहा है अपनी कैटेगरी में। तो काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। 5 सालों में 19%, सिंस इंसेप्शन भी लगभग 19% की रिटर्न है। एक साल में अगर आप देखेंगे 16% के आसपास की रिटर्न है। तो यहां पर रिस्क आपका थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसलिए 19% के आसपास की रिटर्न ये फंड आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दे रहा है। तो अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर मिल रही है, और उसके साथ साथ एक अच्छी स्टेबिलिटी भी ये फंड आपको जनरेट करके देता है, क्योंकि एक गुड क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश यहां पर करता है। 5 सालों में अगर आप देखेंगे 21% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। और यहां पर कंपनीज पे अगर हम बात करें, अल्फाबेट इंक क्लास ए यानी कि गूगल में इसने पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, अमेजॉन जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिलती है। तो एक अच्छा यहां पर मिक्सचर मिलता है देखने को इंडियन और फॉरेन इक्विटी का। तो इसलिए ये फंड काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी भी देता है और साथ में फॉरेन इक्विटी का एक अच्छा खासा एक्सपोजर देता है। और फॉरेन इक्विटी में भी जो वहां की टॉप कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, इन कंपनीज में अपना पैसा यहां पर लगाता है। तो ये फंड अभी भी मुझे एक अच्छा फंड लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे सकता है। तीसरा फंड दोस्तों मिड कैप कैटेगरी से पूछ रहे थे लोग, तो तीसरा फंड आ जाता है मिराई एसेट मिड कैप फंड। इस कैटेगरी में दो फंड मुझे अच्छे लगते हैं, एक्सिस मिड कैप और मिराई एसेट मिड कैप। लेकिन अभी सिंस जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस है उस पर थोड़ा अनसर्टेनिटी आई हुई है, वहां पर थोड़ा इरेगुलरिटीज की वजह से दो फंड मैनेजर को अभी रिसेंट में हटाया है। तो अभी वहां पर आप थोड़ा अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा इस वक्त अवॉइड कर सकते हैं जब तक चीजें क्लियर नहीं होती। मिराई एसेट मिड कैप फंड भी एक अच्छा फंड है जो एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलता है ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज का। फंड साइज अगर आप देखेंगे 7400 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.62% के आसपास है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी रिटर्न्स पे, तो आप देखेंगे सिंस इंसेप्शन, हालांकि बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, जुलाई 2019 से शुरू हुआ है, लेकिन सिंस इंसेप्शन ये फंड नंबर 2 पे चल रहा है अगर आप इस कैटेगरी में बात करते हैं। और 30% के आसपास की रिटर्न आपको इसने लगभग 2.5-3 साल में बना कर दी है। 30% की रिटर्न 2.5-3 सालों में यहां पर देखने को मिल रही है। 2 सालों में 50% और 1 साल में भी अभी भी 18% के आसपास की रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। तो फंड ये काफी अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और अगर आप यहां पर देखेंगे एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलती है आपको इस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं। आप देखिए जिंदल स्टील एंड पावर, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, भारत फोर्स, तो काफी डिफरेंट कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो को अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देती है। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको अपने फंड में करनी है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन थोड़ा सा ये स्लाइटली ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है, तो उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन काफी अच्छी रिटर्न्स है, काफी जो फंड मैनेजर है उनका भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है, और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न्स देने वाला फंड साबित होगा। अभी तक भी ये काफी अच्छी रिटर्न्स लगातार फंड जनरेट कर रहा है। तो ये हो गया मिड कैप फंड की बात हो गई, फ्लेक्सी कैप बात हो गई और लार्ज कैप फंड की बात हो गई। अब दोस्तों मेरे हिसाब से ये तीन एक ऐसे कैटेगरी हैं जो आपको स्टेबिलिटी फिर भी दे सकते हैं। लेकिन कोई इन्वेस्टर अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहता है और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो स्मॉल कैप में कैनरा और बेको स्मॉल कैप फंड एक अच्छी ऑप्शन है। एक्सिस स्मॉल कैप मेरे को सबसे अच्छा लगता है, लेकिन अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है जैसे कि हमने बात की एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिए। तो अगर अभी इस वक्त आप सोच रहे हैं लमसम कराने की, तो कैनरा और बेको स्मॉल कैप भी एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसका भी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो लगभग एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस जैसी ही रहती है, तो इसलिए यहां पर भी आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। फंड साइज इसका अभी काफी कम है, सिर्फ 2300 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड है, 0.46% के आसपास की। तो एक्सपेंस रेशो और फंड साइज दोनों ही काफी लिमिटेड है इसके, ये काफी पॉजिटिव बात है। और अगर आप यहां पर देखेंगे कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे, तो आप एक साल में देखेंगे 40% की रिटर्न है, नंबर 2 पोजीशन पे चल रहा है कैटेगरी एवरेज में। 2 साल में 71%, 3 सालों में 34%, और सिंस इंसेप्शन यानी कि फरवरी 2019 में 32% की रिटर्न ये दे रहा है। तो रिटर्न्स के हिसाब से काफी अच्छा फंड है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में इस वक्त इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बारे में यहां पर सोचिए। स्मॉल कैप कैटेगरी में एक अच्छा फंड ये यहां पर नजर आ रहा है जो एक स्टेबल रिटर्न्स आपको कम रिस्क लेकर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है।
अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो वहां पर भी 2 सालों में 50% से ज्यादा के रिटर्न है और 3 सालों में 47% के आसपास के रिटर्न है। तो रिटर्न वाइज एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करें, काफी अच्छी रिटर्न्स है। अगर आप यहां पर कंपनीज पे बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे केपीआर मिल्स के अलावा कैनफिन होम्स, परसिस्टेंट सिस्टम, माइंडट्री जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो कंपनीज के हिसाब से भी काफी अच्छी कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। अब अगर मार्केट डाउन है तो ये इन फंड्स को भी गिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप देखिए यहां पर देखने को मिलेगा आपको कि एक साल में लगभग इसने 39% की रिटर्न दी है, लेकिन ईयर टू डेट रिटर्न इसकी ना के बराबर है। 6 महीने में सिर्फ 1.8% के आसपास की रिटर्न है। तो ये फंड भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छी फंड रिटर्न्स दे रहा है। अब दोस्तों काफी सारे इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो क्या ये एक अच्छा मौका है। तो अभी अगर आप नैस्डैक 100 की बात करेंगे 20 to 25% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्शन यहां पर दिखा चुका है। क्या इससे ज्यादा करेक्शन नहीं दिखा सकता, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए पास। अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए में इंटरेस्टेड हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करने का। तो नैस्डैक 100 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट बंद है। तो आप मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। फंड साइज पे बात करें तो 6000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% के आसपास है। एक साल की रिटर्न बिल्कुल खराब यहां पर देखने को मिलती है, -2% की रिटर्न एक साल में इसने जनरेट की है। लेकिन अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, आप देखिए 10 सालों में या फिर आप सिंस इंसेप्शन देखिए 20% से ज्यादा की रिटर्न्स इसने जनरेट की है। तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट की है। अगर आप यहां पर दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे 10 सालों में 21% के आसपास की रिटर्न है, 5 सालों में 20%, 3 सालों में 15% के आसपास की रिटर्न है। लेकिन अगर एक साल में देखेंगे -20% की और 2 साल में भी 1.68%। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो मुझे लगता है आपने कुछ खास रिटर्न 1-2 सालों में जनरेट नहीं की होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छी खासी रिटर्न्स ये इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा है। तो उस एंगल से ये अभी अच्छा लगता है, लेकिन रिस्क यहां पर ज्यादा रहता है क्योंकि ये पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो वो चीज भी आप समझ कर इन्वेस्ट करें। कंपनीज की बात कर ले क्विकली तो यहां पर देखिए एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, निविदिया कॉर्पोरेशन, उसके बाद गूगल आ जाता है, फेसबुक, ब्रॉडकॉम। तो अब मेजरली यहां पर सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की ही कंपनीज यहां पर देखने को मिलती है। तो रिस्क ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो वो चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो ये फंड है 5 जो आपने मेरे से काफी टाइम से अभी पूछ रहे थे, कल परसों बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे थे। तो लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और फॉरेन इक्विटी के अलग अलग हमने फंड्स यहां पर डिस्कस किए हैं, जो इस वक्त अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं। मार्केट में जो 20 to 25% की करेक्शन यहां पर देखने को मिली है फॉरेन इक्विटी में, और इंडियन इक्विटी में अगर आप देखते हैं तो यहां पर 10 से 12% की करेक्शन, अगर आप उसका फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, तो आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो चीज जो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं उस चीज का आप ख्याल रखिए, एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सा पैसा लगाइए, एक सर्टेन अमाउंट आप अलग रखिए। अगर मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट होती है तब आपको लगाने में काम आएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।